प्रति सप्ताह के ये कुछ नए तरीके के सवाल हैं जिनको हम आज अपने वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव अपनी आय का 20% भोजन पर व शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद वह 6,000 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो देखें, ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न को देखिए कि वे कितने रुपए बचा लेता है। वे बचा लेता है 6,000 रुपये। और कितने खर्च कर 20% भोजन पर और शेष का, ध्यान दें यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा, शेष का 25% मकान किराए पर, शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको मासिक आय निकालनी है। तो यहाँ पर आप मासिक आय लिखेंगे और मासिक आय लिखने के बाद में कुल आय कितनी है, जितनी बचा लेता है वो बची हुई आय यहाँ पर लिखेंगे 6,000 गुणा जितना खर्च करता है वो आप हर में से 100 में से माइनस करते जाएं। बाकी 100 पर लिखें। इसी प्रकार 100/100 माइनस 25। इसी प्रकार ये तीसरा बचाता, वो कोई और खर्च शेष का बचाता तो वहाँ पर तीसरा लिख देते। यानी इसका फार्मूला यदि हो जाता है हमारा, इसका फार्मूला हो जाता है S गुणा S/S माइनस एक्स गुणा। ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये जो S है ये बची हुई राशि है और जो ये X है ये जितना खर्च करता है वो, Y जितना खर्च करता है वो जितने प्रतिशत। इसी तरीके से यदि तीसरा दिया होता तो यहाँ पर लगाते 100/100 माइनस Z। तो ध्यान दें, यहाँ पर केवल 2 ही खर्च कर रहा है, वो 20% भोजन पर और शेष का 25% मकान किराए पर। तो आपको 2 की ज़रूरत है। तो अब देखें आगे, 6,000 ये रहा आपका, ये अलग हो गया, इसको अलग कर लें। 6,000 गुणा 100/80 गुणा 100/75। 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 से ये कट जाएगा 1,000 और 1,000 और 10 की जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार 10,000 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% वस्त्र पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1,000 रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय क्या है? देखिए, पिछले वाले प्रश्न में दिया था कि अपनी आय का इतने % भोजन पर, फिर शेष का इतने % मकान किराए पर, परंतु यहाँ पर शेष का नहीं दिया। यहाँ पर डायरेक्ट दिया है 25% भोजन पर, 15% वस्त्र पर और 10% मनोरंजन पर। यहाँ शेष का नहीं दिया, याद रखना, यहाँ पर शेष का कोई जिक्र नहीं दिया है। तो ऐसे में आपको यहाँ मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय बराबर हमारी टोटल जो बचाना है वो बचा रहा है 1,000, यहाँ लिख दीजिए, और 100 लिख कर ऊपर, और जो सब आए हैं इनको जोड़कर 100 में से माइनस कर, यानी जितने खर्च कर रहा है वो 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी सबको जोड़कर 100 में से माइनस कर दें। यानी 25% भोजन पर वो ये हो गया, 15% वस्त्र पर ये हो गया, 10% मनोरंजन पर ये हो गया। तो ये आपका जो भी है हल होकर वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 100 माइनस 25 और 15 40, 40 और 10 50, और 100 में से 50 गए 50, 50 दूनी 100, 2 की 1,000 की गुणा होगी तो यहाँ पर 2,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों सवालों में अंतर पता लग गया आपको कि यहाँ पर जो डायरेक्ट दे रखा है कि कितना 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 किस पर खर्च कर रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में दिया था कि शेष का इतने, फिर उसका इतने, फिर उसका इतने। यहाँ काका जिक्र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंडे के मूल्यों में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति ₹202 दर्जन अंडे कम खरीदता है। बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो ध्यान दें, बढ़ा हुआ मूल्य फार्मूला इसका है P/100 गुणा X/N। P क्या है यहाँ पर? P जो है वो परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज है यहाँ पर 20 की वृद्धि हो रही है, 100 में है। और X क्या है? X जो है यहाँ पर वो है व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितने रुपए में, रुपए की मात्रा दे रखी है, यानी ₹200, और कितने दर्जन अंडे खरीदता है, इसकी मात्रा है वो N है, तो 2 दर्जन अंडे। इसको हल करेंगे
तो आप देखें 2 से ये 100 बार कट जाएगा, 100 से पूरा ये 100 कट गया, आपका 20 आंसर आ गया, यानी 20 रुपये प्रति दर्जन अंडे खरीदता है। तो 20 रुपये प्रति दर्जन उसका बढ़ा हुआ मूल्य आ गया, ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित करता है, वह 28% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक था। उस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक का पूर्णांक क्या था? तो देखिए, परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, तो परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए आपको यहाँ पर इन 100 बटे इन दोनों परीक्षाओं का अंतर, यानी जो दो हमारी राशियाँ हैं, यानी जो दो परसेंटेज हैं, इन दोनों परसेंटेज का अंतर आपको यहाँ लिखना है 45 माइनस 32.2 और गुणा यहाँ पर आपको जो दोनों अंक हैं 28 अंकों से वो अनुत्तीर्ण और 36 अंक अधिक थे, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए 28 प्लस 36। तो 145 में से 32.2 गया 12.8 और 28 और 36 मिलकर आपका हो गया 64। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 64 धाई 640 और 64 दूनी 128, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 की 100 से गुणा करेंगे, 500 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चीनी के भाव में 100 रुपये प्रति किलोग्राम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? तो इसके लिए आपको वो पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। तो प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिशत कमी आपको यहाँ पर इन दोनों का, यानी इन दोनों का अंतर निकालना है, बाद वाले भाव का पहले वाले भाव का अंतर, और बटे में करना है बाद वाला भाव गुणा 100, यानी जो भाव आपका बढ़ गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर, यानी बढ़ गया ये 18 में 100 16 गया 2 बटे 18 गुणा 100, 2 ने 18, 100 बटे 9 और 100 बटे 9 का मतलब हो गया 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल 40% है, तब इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अल्कोहल 25% रह जाए? मिश्रण 40% अल्कोहल, तब उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 25% अल्कोहल हो जाए? इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 15 इनका अंतर आया। अब टोटल लीटर कितना है? 15 लीटर है, तो इस 15 को ऊपर रख लीजिए, इस 15 को साथ में रख लीजिए, अंतर को बटे में रखना है आपको वो भाव जो बाद में रह जाए, यानी 25%। हल करें, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 गुणा 3, 3 तिया 9%। तो 9% आपका आंसर आ जाता है। तो जहाँ तक है आपको प्रतिशतता के ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रतिशतता के कई प्रकार के सवाल कराए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।